लंघनम सर्वोत्तम औषधम। अब आप सबको लग रहा होगा कि ये आज संस्कृत में क्या कह रहा है। तो साथियों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे आयुर्वेद के बहुत बड़े ग्रंथ की ये वाक्य है। कहने का मतलब है कि लंघनम सर्वोत्तम औषधम। उपवास हमारे लिए सर्वोत्तम औषधि है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं और ना ही उस ग्रंथ में ये लिखा हुआ है और ना ही आयुर्वेद कहती है कि आप किसी भी बीमारी में आप उपवास रख लो और वो ठीक हो जाएगी। ऐसा कहना बिल्कुल नहीं है और ना ही आप सभी को ऐसा समझना है कि उपवास करके हम सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। हालांकि पहले की चिकित्सा, आयुर्वेद की जो चिकित्सा पद्धति थी, उसमें उपवास का बहुत प्रयोग किया जाता था और उससे बहुत जल्दी मरीज, पेशेंट जो भी होते थे वो रिकवर हो जाते थे, बीमारियों से उबर जाते थे। लेकिन मैं यहां पे आप सभी को बताना चाहूंगा कि उम्र को बढ़ाने वाली ये टॉनिक हो सकती है और ऐसा साबित हो चुका है। आप देखे होंगे कि हमारे बूढ़े बुजुर्ग ज्यादा दिन, लंबी आयु तक क्यों जीवित रहते हैं। उनकी बॉडी, उनकी ह्यूमैनिटी पावर, बॉडी की स्ट्रक्चर, कद काठी क्यों इतनी हिस्ट पुष्ट है, ये कभी समझने की कोशिश की है आप सबने? किसी भी धर्म जाति में ले लो तो कहीं ना कहीं उपवास का जिक्र जरूर होता है और उपवास करने से हमारे सीधा प्रभाव हमारी बॉडी पे पड़ती है और इससे हमारी उम्र लंबी होती है। साथियों, यदि हमारे इस चैनल पे पहली मर्तबा आए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के घंटी को दबा दें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिले। और यदि पुराने हैं तो अपने दोस्तों, अपने साथियों में खूब शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस चीज की जानकारी मिल सके। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक और जानते हैं कि उपवास से कैसे हम अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं और आप सब ये जान लें कि उपवास करने से हमारे अंदर कौन सी प्रक्रिया घटती है और क्या ऐसा हो जाता है जिससे हमारा सीधा उम्र पे असर पड़ता है। साथियों, जब हम उपवास करते हैं तो हमारे बॉडी, हमारे शरीर के अंदर एक ऑटोफैजी प्रक्रिया घटित होती है जिसका काम है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी अपशिष्ट पदार्थ, कचड़े हमारे सेल्स में जमे हुए हैं, हमारी अगर ब्लड में भी जमी हुई है, कहीं फंसी हुई है, हमारी बॉडी की जितनी भी गंदगी है वो सबको दूर कर देती है, बाहर कर देती है। सबसे पहली बात है कि आप ये जान लें कि पूरे दिन तो हम पेट भर भर के खाते रहते हैं। वाकई में आप सब अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, क्या उतनी भोजन की आवश्यकता होती है हमारी शरीर को? नहीं होती है ना। फिर भी हम लोग की ऐसी आदत बन चुकी है कि खाते ही जाते हैं, कुछ भी मिल जाए पूरा एकदम जम के खाते हैं, जबकि हमारी बॉडी की उतनी क्षमता नहीं है। हम जितनी कैलोरी, जितना ऊर्जा ले लेते हैं उतना हम तो कहीं बर्न भी नहीं कर पाते हैं, खपत भी नहीं कर पाते हैं। तो ये एक्स्ट्रा जो हम खाना खा रहे हैं वो कहां जा रहा है? मोटापे में तब्दील हो रहा है, फैट बढ़ रहा है, और नहीं तो वो सड़ रहा है, गल रहा है, कहीं ना कहीं अटक रहा है, कचड़े के एक समूह भंडार कर रहा है। तो वैसे इस सिचुएशन में हम लोग फंस जाते हैं और नाना प्रकार की बीमारियां निकलनी शुरू हो जाती हैं और सबका जड़ यही है, भोजन। ये जो भोजन की प्रक्रिया है, इसकी जो साइकिल है, इसको पचने और बाहर निकलने में पूरे 18 घंटा लग जाते हैं और हम लोग 2 घंटे पे, 1 घंटे पे
10-12 घंटे में तो पता नहीं कितना खा लेते हैं और वो निकल नहीं पाता है। आज मैं उपवास में हूं, अधिक दिन से आज मैं ज्यादा एनर्जेटिक और ऊर्जावान महसूस कर रहा हूं। मेरी बॉडी बिल्कुल डिटॉक्स हो रही है। देखिए ये पसीना दिख रहा होगा आप सभी को। मैं कोई काम नहीं कर रहा हूं और आज मौसम भी ठीक है, लेकिन फिर भी जब मैं बोल रहा हूं तो मेरी बॉडी से पसीने निकल रहे हैं, डिटॉक्स हो रही है। ये मैं जानबूझ के कर रहा हूं। सुबह से मैंने जूस पिया है, पानी पिया है और इसके अलावा कुछ नहीं, खाना कुछ नहीं खा रहा। बॉडी को बिल्कुल साफ होने के लिए इसको रिलैक्स देना। आप जान लीजिए कि पूरे दिन हम खा खा के हम अपने पेट, हमारी जो पेट के अंदर जो फंक्शन है, पाचन क्रिया की जो फंक्शन है, उसे कभी रेस्ट नहीं देते हैं, कभी आराम ही नहीं देते हैं। कोई भी मेडिसिन से ज्यादा तुरंत काम करता है हमारे अंदर बॉडी की जो जीवंत आत्मा जो है, वो जब शांत होता है, जब वो कोई काम नहीं कर रहा होता है, तब हमारे बॉडी में जितनी भी गंदगी, बीमारी, कोई त्रुटि, कोई प्रॉब्लम होती है, उसे रिपेयर करता है। उस पे क्रीम, उस पे मलहम, जो भी उसे जिसे कहते हैं, वो लगाने में सक्षम होता है। उसे मौका मिल जाता है जब हम खाना नहीं खाते हैं। तो आप देखे होंगे कि जब हमारी हड्डी कहीं ज्वाइंट या फिर हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर बैंडेज करके और छोड़ देते हैं कि इसी अवस्था में इसको रहने दें। क्यों? क्योंकि उस अवस्था में उसको आराम मिलती है और उस दौरान हमारा जो अंदर का जीवंत आत्मा है उसमें बिल्कुल अपना पूरा समय, पूरा फोकस लगा देता है और उसे रिपेयर कर देता है। तो ठीक इसी प्रकार जब हम उपवास में रहते हैं, जो हमारे अंदर के प्राण वायु है वो पूरे बॉडी में काम करना शुरू कर देते हैं। देखते हैं, निरीक्षण करते हैं कि कहाँ कहाँ क्या तकलीफें हैं, क्या दिक्कतें हैं, उसका ख्याल रखते हैं और उसे दूर करते हैं। तो उपवास करने से बहुत सारे लाभ हैं। आप एक हफ्ते में एक दिन नहीं तो कम से कम महीनों में, एक महीने नहीं तो 2-3 महीने के बीच, इसके अंतर में आप एक बार जरूर उपवास करके देखिए। आपके चेहरे हमेशा ग्लो करेंगे, आपकी स्किन बिल्कुल साफ, स्वच्छ और चमकती हुई दिखाई देगी और ये तो निश्चित है कि कोई बीमारी नहीं लगने वाली है। आप अपने आस पड़ोस के या फिर दूर दराज के रिश्तेदारों में कहीं तो सुने होंगे कि ये बूढ़े हैं, ये बुढ़ी हैं, 200 साल के हैं, 150 साल के हैं, 100 साल के ऊपर है। तो वो उनमें सब में एक बात जरूर कॉमन होती है, वो उपवास जरूर करते हैं। वो भर भर के ठूस के खाना नहीं खाते हैं, रिलैक्स देते हैं, हमारे प्राण वायु को थोड़ा विश्राम देते हैं। और जब हम विश्राम देते हैं तो विश्राम की अवस्था में हमारी बॉडी स्वच्छ होती है, साफ होती है, जितनी भी, जिसको डिटॉक्स बोलते हैं, डिटॉक्स हो जाती है। जितनी भी कचराएं हैं, गंदगी है, सब साफ। और दूसरा कोई तरीका नहीं है, आप चाहे कितना भी कुछ खा लो, पी लो, उससे नहीं होने वाली है। आपको उपवास करना ही करना है। यदि मेरी मानो, आयुर्वेद की मानो, नहीं तो फिर जैसे जिंदगी चल रही है चलने दे, है कि हम तो कौन होते हैं कहने वाले। लेकिन साथियों, मैं बहुत बारीकी से इस पे अध्ययन किया हूँ और आयुर्वेद के विषय में मैं काफ़ी अध्ययन कर रहा हूँ, तब जाके आप सबसे ये वीडियो लाने की कोशिश करता हूँ कि आप सबको बताऊँ। साथियों, यदि हमारा आज का टॉपिक आप सभी को अच्छा लगा होगा तो दीजिए हमें इजाज़त और मिलते हैं फिर ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, राधे।